हाई कोर्ट से केजरीवाल को बहुत तगड़ा झटका मिल गया है। आपको याद है रोने का वो वीडियो जिसमें केजरीवाल कह रहा था मैं बहुत कट्टर ईमानदार हूं, जज ने भी बोल दिया, कोर्ट ने भी बोल दिया, मैं नहीं खेल रहा। अब केजरीवाल को बहुत बड़ा हाई कोर्ट से झटका लगा है। मैं उस झटके की बात नहीं कर रहा जो 9 तारीख को हुआ था। सबसे पहले आपको बता दूं 27 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने, जिन्होंने पहले भी अमानतुल्लाह खान को भी बेल दी थी, उन्होंने फैसला सुनाया था कि केजरीवाल और बाकी के जितने भी लोग हैं वो तो बेगुनाह है, इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता, प्राइमा फेसी केस ही नहीं बनता। आपने कैसे वो कर दिया, सीबीआई का जो ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि ऐसे कैसे तुमने बना दिया। इतनी लंबी कोई चार्जशीट बनाता है क्या जिसमें हम उलझ के रह जाए। ये सारा फैसला सुनाया था जितेंद्र सिंह ने। अब ये फैसला तो केजरीवाल के मुताबिक हो गया, आम आदमी पार्टी के मुताबिक हो गया, लेकिन 9 मार्च को जब हाई कोर्ट में फैसला गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना ही खुश हो रहा है उतना ही आगे जाके तड़पेगा कि भैया ये मेरे साथ चीटिंग की जा रही है। 9 मार्च को हाई कोर्ट की जज स्वर्णा कांति शर्मा, उन्होंने ये फैसला पलट दिया था कि भाई जो ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ऑफिसर के ऊपर केस होना चाहिए, उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, और जितने भी चीजें ये दिखाई गई हैं सीबीआई के द्वारा, इसमें तो प्राइमा फेसी नहीं बनता है, सब पे स्टे लगा दिया था और कहा था इसको अब हम सुनेंगे 16 तारीख को, अगली तारीख। 16 तारीख से पहले केजरीवाल समेत जितने भी अक्यूज्ड हैं उन सब के सबको जवाब दाखिल करना पड़ेगा। केजरीवाल की सीटी बिटी गुल। अब केजरीवाल और बाकी के सब लोगों ने क्या किया, 11-12 तारीख के आसपास उन्होंने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उपाध्याय जी, उनको एक लेटर लिख दिया और बोला कि हमें है ना शक है कि ये अगर इस बेंच के आगे यानी कि इस जज के आगे स्वर्णा कांति शर्मा अगर ये हमारा फैसला जो कोर्ट का जो सीबीआई का केस है आगे सुनती हैं तो हमें नहीं लगता कि ये ढंग से फैसला दे पाएंगी, क्योंकि इन्होंने उस पर भी स्टे लगा दिया। सीरियसली यार, ये केजरीवाल ने बोला था। अभी मैं आगे की बात बताऊंगा। कह रहा कि अभी हमारे खिलाफ अगर फैसला आता है तो उस जज को बदल दो। किस जज को ये बताएंगे ना, कौन कौन से मित्र दोस्त हैं इनके। लेकिन हाई कोर्ट ने अब एक लेटर जारी किया और बोल दिया है आज के दिन ही कि भाई ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, चुपचाप, कोई ग्राउंड नहीं बनता है तुम्हारा। कैसे साबित करोगे, कैसे तुम पहले ही कह सकते हो, अरे उस जज ने तो कोई फैसला ही नहीं सुनाया, जितेंद्र सिंह ने तो पहले भी फैसले सुनाए हुए थे तुम्हारे पक्ष में, इधर तो कुछ फैसला है ही नहीं। तो तुम क्या कह रहे हो, वहां को बीजेपी के ऑफिस में थोड़ी जा रहे हैं, वहां पे कोर्ट वहां पे थोड़ी लग रही है। ये हाई कोर्ट है। अगर हम, वही बात होगी ना, मैं वही कह रहा हूं, ये किन लोगों को ज्यादा अपीज करते हैं। आपको ने देखा ही होगा मुसलमानों कितना अपीज करते हैं, वो भी यही कहते हैं, कह रहे भैया हम नहीं मानते, हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम तो धर्म को मानेंगे पहले। ये बंदा कह रहा है कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया हम मानेंगे, नहीं दिया फैसला तो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। अब कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया अब 16 तारीख को मंडे को हियरिंग है और हाई कोर्ट फैसला लेगी कि इसमें प्राइमा फेसी बनता है, इसमें ट्रायल चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले एक चालाकी करवा दी केजरीवाल ने। इनका जो नहीं है पालतू ध्रुव राठी, उसको पैसे देके इन्होंने बोल दिया भैया वीडियो बना दे। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे सब लोग कह रहे हैं कि इनका जो पालतू है, और मैं पालतू इसलिए कह रहा हूं, ध्रुव राठी जो है वो पहले आम आदमी पार्टी उसने ज्वाइन की, फिर उसने आम आदमी पार्टी के जो क्या बोलते हैं आईटी सेल, उसमें काम किया, फिर उसने गाना लिखा आम आदमी पार्टी के ऊपर, फिर जब केजरीवाल का 1 साल हुए थे तो 1 साल में क्या क्या अच्छी चीजें की उसके ऊपर वीडियो बनाई। फिर केजरीवाल के किसी स्कूल में उन्होंने कुर्सियां रखी हुई थी 4, वहां जाके आतिशी मारलेना के साथ जाके इसने वीडियो बनाई। और अब जैसे ही वो जस्टिस जितेंद्र सिंह ने फैसला दिया, इन्होंने कहा फटाफट वीडियो बना दे। इससे पहले 16 तारीख को प्रोपेगेंडा से भरी हुई वीडियो 27 मिनट की, 28 मिनट की वो वीडियो बनाई है केजरीवाल ने, उसने, केजरीवाल ही कह लो उसको भी, ध्रुव राठी ने। और उसमें साफ ये दिखाया गया है कि केजरीवाल को तो कोई कसूर ही नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि भाई जो ईडी और सीबीआई की ने जो चीजें दिखाई हैं वो पेपर पे पेंसिल से लिखी हुई हैं, हवाला की चीजें। अरे बेवकूफ मंदबुद्धि, हवाला में बैंक ट्रांजैक्शन से काम नहीं होता है। जो लोग हवाला करते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, पर्चियों पे लिख के। मूवीज में देखा होगा ना आप लोगों ने भी, वो क्या करते हैं, नोटों पे कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर तक लिखा होता है, वो नंबर दिया आपने, आपके पास पैसे आते हैं और रफली लिखते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए। और जिन लोगों ने हवाला किया, वो 48-45 करोड़ के आसपास दिल्ली की जनता का पैसा गोवा में यूज किया, उसके सबूत के तौर पे उन्होंने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके सामने बयान दिया, जिससे वो पलट नहीं सकते हैं कि हाँ भैया हमें हमसे करवाया गया था। तो यानी कि केजरीवाल नहीं मान रहा है, आम आदमी पार्टी नहीं मान रही है, ध्रुव राठी नहीं मान रहा है, तो कोई मत मानो भाई। क्यों? अच्छा किसकी मानोगे? जो जज हमारे समर्थन में फैसला देगा ना उसको मान लेंगे हम। ये जज अच्छा, ये वाला जज चाहिए हमें। एग्जैक्टली कांग्रेस जैसे काम कर रही है। आपने किसी बीजेपी के नेता को सुना है कुछ भी फैसला आया किसी भी तरीके का आया कि ये बोलते हैं नहीं भैया ये
कोर्ट है ना, ये जज खराब है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उस बंदे को भी जेल भेज दिया गया था। किसी बीजेपी वाले ने कहा हम इससे सहमत नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई जिसने किया है वो तो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये केजरीवाल कह रहा है। आप सोचिए, ईडी ने उसको 9 समन भेजे थे, लगभग 8 महीने के अंदर अंदर 9 समन भेजे। कह रहा है कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, मैं नहीं आ रहा। क्यों? वो दिखाना चाहता था कि अगर मैं जेल गया तो मेरे को जनता जीत के सिंहासन पे बिठाएगी दोबारा। भाई साहब, आप सोचिए, जो बंदा ईडी के यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी के 9 समन को कहता है मैं नहीं आ रहा, फिर जब वहां पे पहुंच गए तो उसको ध्रुव राठी कैसे दिखा रहा है? दरवाजे पर रात 9 बजे दस्तक होती है, देखा तो ईडी आई हुई है, वहां पे फोर्सेस भी आई हुई है, और हुआ क्या? जो पहली बार इतिहास में वहां के जो मुख्यमंत्री थे भारत के, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार। अरे भैया, तेरा फूफा वो भी झारखंड से, वो भी गिरफ्तार हुआ था, सिटिंग सीएम था लालू प्रसाद यादव, उसको भी गिरफ्तार किया था, रिजाइन वहीं पे कर दिया था, सीएम तो था ही ना। फिर कौन सा इतिहास में पहली चीज हो गई? केजरीवाल को इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं क्योंकि ध्रुव राठी को अमेरिका से भी फंडिंग होती है, ठीक है, कांग्रेस के समर्थन में करने के लिए, और यहां से डायरेक्टली पैसा चलता है भाई। ये तो इनका पालतू है ना। पहले जब आम आदमी पार्टी में था, यहीं से हड्डियां मिलती थी, तो अब उसके मालिक के खिलाफ कैसे नहीं बनाएगा? दिल्ली में जब वो बाढ़ की सिचुएशन हो गई थी, करंट लगने से कितने लोग मर गए थे, वो पानी भर गया था, उसमें लोग मर रहे थे, किसने वीडियो बनाई? एक ट्वीट तक नहीं किया था बंदे ने। ममता बनर्जी के वहां पे वो देखा था आपने, डॉक्टर का केस हुआ था वहां पे, एक ट्वीट नहीं किया। बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, एक ट्वीट नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, एक ट्वीट नहीं किया। मालिक के समर्थन में एक जज ने फैसला दे दिया, वो भी निचली अदालत है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, बोल दिया भैया तो बेकसूर है। अरे तेरे फूफा ने जो मोबाइल फोन थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए, चैट डिलीट कर दी, चैट रिकवर किए कुछ तो, वो डाली हुई है। कह रहा है कि केजरीवाल को मुजरिम कब बनाया गया? एडिशनल चार्जशीट में। सोचिए बाद में क्यों जोड़ा गया। अरे बेवकूफ चवन्नी छाप, जब उनके पास सबूत आएंगे तभी तो उसको जोड़ेंगे, बिना सबूत के पहुंच जाते तो फिर केस वैसे कमजोर हो जाता। तो सबूत इकट्ठे किए, वो कहते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स, वो करके जब वहां तक पहुंचे पता चला ये तो भैया ये तो सेठ जी निकले, तुम्हारे सेठ जी हैं ध्रुव राठी। सीधी सी बात है। ये कहां से मामला हो गया कि भैया कब किंग पिन बनाया जाए? किंग पिन है वो जिस बंदे ने अपने पास एक मंत्रालय नहीं लिया हुआ था कि भैया मैं तो कभी गिरफ्तार ही नहीं हो सकता। अरे पार्ले उसमें लोकसभा में खड़ा होके कह रहा है दिल्ली के मालिक हम हैं। बताओ, वो बंदा कह रहा है मोदी जी, अमित शाह जी, आप मुझे दिल्ली से हिला नहीं सकते हो। जिस बंदे में इतना घमंड आ जाए, वो तो पूरी प्लानिंग करके बैठा था। लेकिन ईडी ने तार से तार जोड़ के हवाला की सारी रिसिप्ट, सारे कैसे घी के डब्बों में, दूध के डब्बों में पैसे की कहां से कहां कैसे पहुंचाए गए, सारा का सारा उनके पास पूरा बयान दर्ज है। फिर वो कह रहे हैं एक बंदा एक केस में अप्रूवर है, एक केस में उस पर इल्जाम लगाया गया, उसको कैसे ले सकते हैं? अरे कानून समझता है तू? अप्रूवर बनने का मतलब ये नहीं है। अप्रूवर किसको बनाया जाता है? पहले तो इस बेवकूफ को ये बनाओ। अप्रूवर उसी को बनाया जाता है जो बंदा शामिल हो या जिसको चीजों का पता हो, उसको अप्रूवर बनाया जाता है ताकि उसको सजा कम हो सके। इस प्रोमिस पे वो बंदा क्या करता है? सारे भेद खोलता है। तो और कैसे बनाया जाएगा? तेरा फूफा होगा? कौन होगा? भाई आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। क्या केजरीवाल कट्टर ईमानदार है जो वो दावा करता है, जो उसके चमचे दावा करते हैं, या आपको भी लगता है कि केजरीवाल को लंबी सजा होनी चाहिए? एक जज को बोल दिया कि भाई इस जज के सामने हमारा वो मत रखो केस, क्योंकि ये जज तो सही फैसला नहीं सुनाएगी, क्योंकि 9 तारीख को इन्होंने फैसला पलट दिया। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी वही फैसला देना चाहिए जो केजरीवाल के पक्ष में आया, मोटा मोटे तौर पे ये कह रहा है। मेरे सामने अगर आ जाए ना, बस मैं बता नहीं सकता मैं क्या कर दूं इस बोने का। बोना कौन है समझ गए ना? इसका वो हाल करूं मैं। और वो टिकट ब्लैक किया देख लो, वो संजय, ओए मोदी जी ये बताओ, मोदी जी ऐसे ऐसे है ना, बस समझ जाओ आप मैं क्या इशारा कर रहा हूं यहाँ पे नीचे से। एनीवे, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप भी सोचते हैं कि केजरीवाल महाचोर है, मैं जो मानता हूं केजरीवाल महाचोर, महाठग, नटवरलाल, इस सदी का भारत का सबसे बड़ा है। मैं राहुल गांधी से ही बड़ा मानता हूं उसको, महाचोर महाठग। राहुल गांधी की बातें बाद में करेंगे, बट इस वीडियो को सब लोगों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।